अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ही अपना एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अपेयर हों और इसको क्लियर करें। अब इस टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून थी और ये टेस्ट कंडक्ट होगा 25 जून को। वो तमाम कैंडिडेट्स जो अप्लाई नहीं कर सके, किसी भी वजह से उनको पता नहीं था या वो लेट हो गए, वो लोग 28 जून से ऑनवर्ड दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी रह जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से पोर्टल ओपन करेगी। याद रहे, उस टेस्ट में अप्लाई करने की डेट जो है वो 28 जून से ऑनवर्ड होगी। अब जिन स्टूडेंट्स का 25 जून को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है वो कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह से इस टेस्ट को प्रिपेयर किया जाए। साथ साथ जो फ्यूचर में इस टेस्ट में अपेयर होंगे वो स्टूडेंट्स भी अपने जहन में ये सवाल लिए फिरेंगे कि किस तरह से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आप तमाम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब्जेक्ट्स पर नजर दौड़ाएं तो 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से पंजाब यूनिवर्सिटी 100 नंबर का आपसे पेपर लेगी और कमोबेश ये 100 जो आपके नंबर होंगे ये MCQ पर मुश्तमिल होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप एक दुरुस्त जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और एक गलत जवाब देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की डिटेल में जाएं तो 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 7 ग्रुप्स के कॉमन है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट 7 तरह के ग्रुप्स में लिया जाएगा। एक प्री मेडिकल होगा, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज होगा, उसके बाद कॉमर्स का ग्रुप होगा, प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप होगा और इस तरह के रिमेनिंग कुछ और ग्रुप्स होंगे। तो हर ग्रुप के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन सारे ग्रुप्स में 2 सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इन दोनों सब्जेक्ट्स पर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनवा चुका हूं अपने चैनल पर। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद वर्बल रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब्जेक्ट्स में किस नेचर के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा कुछ आपकी जो कंफ्यूजन है इनसे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करें वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स सबके कॉमन हैं, 2 सब्जेक्ट्स आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। जब वर्बल रीजनिंग आप प्रिपेयर करेंगे तो उस लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद आप इंटरनेट पर जाके मुख्तलिफ क्विज सॉल्व करेंगे। वर्बल रीजनिंग में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे बेसिकली आपकी वोकैबुलरी भी टेस्ट की जाती है, साथ साथ आपकी कितनी कमांड है ग्रामर पर ये भी देखा जाता है। तो जब आप उस लेक्चर को सुनेंगे आप उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आप तकरीबन स्टूडेंट्स क्योंकि अंग्रेजी को अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ते आते हैं तो अंग्रेजी स्टूडेंट्स की स्ट्रांग होती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फील नहीं कर पाते कि उनकी अंग्रेजी पर ग्रिप है या नहीं। तो जब आप इंटरनेट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्विज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहां पर है। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलजबरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स भी हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर रहे होते चीज़ों को तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये सब्जेक्ट्स हमारे ठीक है या नहीं। तो जब आप उस वीडियो लेक्चर को सुन लेंगे उसके बाद एक तो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चल जाएगा। उसके बाद आप जब इंटरनेट पे जाके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्विज सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी तैयारी मजीद बेहतर होगी। जब ये 2 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो तकरीबन 40 नंबरों का पेपर आप कवर कर चुके होंगे, 40 नंबरों का पेपर आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। रिमेनिंग जो 60 नंबर होंगे वो हर टेस्ट के डिफरेंट होंगे। प्री मेडिकल के 3 सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, प्री इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के डिफरेंट होंगे। अब अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट आपके पूरे टेस्ट के लिए रेलेवेंट रहेगी। वो आपको वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो प्रिपेयर करवाएगी। 7 टेस्ट जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट से वर्बल और क्वांटिटेटिव को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ग्रुप के लिए वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात को भी प्रिपेयर करवा देगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो हर ग्रुप के डिफरेंट होंगे, तो अब उनको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका क्या है। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो जिनके अभी रिसेंटली आपने पेपर दिए हैं, इंटरमीडिएट के ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपनी बुक्स को रिवाइज करना है जिनसे आप एग्जाम दे चुके हैं, सारा नहीं पढ़ना, उनका ओवरव्यू लेना है और बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें से याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप उस कंसर्न सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स, बोर्ड के पास्ट पेपर्स निकालेंगे और उनके MCQs को एक नज़र गो थ्रू करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि कम वक्त में आप रेलेवेंट तैयारी कर सकेंगे और अपने सब्जेक्ट्स पर जो है वो कमांड हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स की तरफ से सवाल किया जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इस टेस्ट का पासिंग स्कोर क्या है। देखिए, अगर आप गौर करें तो इसकी मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 25% वेटेज है। अब 25% वेटेज होने का मतलब है कि 75% जो है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, इंटरमीडिएट, मैट्रिक या लैट या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम को दी जा सकती है, जबकि रिमेनिंग 25% वेटेज इस टेस्ट को दी जाएगी। अब इस टेस्ट में जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे अल्टीमेटली आपके फाइनल मेरिट में आपको उतना ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा ये टेस्ट, और कम करेंगे तो आपका कंपटीशन दूसरों से जो है वो आप लो हो जाएंगे और आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इसको पास करने के लिए कोई स्पेसिफिक मार्क्स वगैरह उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताए नहीं और पास करने का इसको फायदा भी नहीं है। जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे एडमिशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। एक और सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है, क्योंकि ये
चैनल स्पेसिफिकली काम कर रहा है LLB के एडमिशन्स के हवाले से, तो मैं लॉ के पर्सपेक्टिव में ही इसको बताऊंगा कि LLB 5 ईयर्स का जो मेरिट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में वो 85 को टच कर रहा होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। तो अगर आपके मैट्रिक और FSC में 900 से अबव हैं, 950 को टच कर रहे हैं, तो ही आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखनी चाहिए और इस टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए। वो तमाम कैंडिडेट जो 60 to 65% के दरमियान फॉल कर रहे हैं, उनको जो है वो इस टेस्ट को प्रिपेयर मेरे हिसाब से तो उनको अपेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरिट कभी भी इतना कम नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आप अपेयर होना चाहें तो आप हो सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो 900 प्लस हैं, आप तमाम लोगों का कंपटीशन होने वाला है और आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी किस्म की जो है कन्फ्यूजन या सवाल आपके जहन में इस वीडियो को देखने के बाद भी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारी ऑनलाइन क्लासेस लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए चल रही हैं। इसके साथ साथ आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को भी खरीद सकते हैं अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए वर्बल और क्वांटिटेटिव के सेक्शन को आप एलिमेंट्स ऑफ लैट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।